प्रायोरिटी। अब इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसकी प्रायोरिटी क्या है वॉरेन हेस्टिंग की? इसकी प्रायोरिटी है अब इसको बंगाल को बेस बनाना है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करने के लिए। तो कब्जा करने के लिए क्या चाहिए? धन। तो पहला काम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, कस्टम हाउसेस, 5 कस्टम हाउस बनाए इसने बंगाल में, पटना, मुर्शिदाबाद, बाकी सबको बंद करा दिया कस्टम हाउसेस। फिर इसने एक्सपेरिमेंट किया किसमें? लैंड रेवेन्यू में। इसने 1772 में कलकत्ता में क्या खोला? रेवेन्यू ऑफिस की स्थापना की। 1765 में जब इन लोगों को दीवानी मिली, ये तो विदेशी थे, इनको भारत की आर्थिक संरचना पता नहीं था, दे वर अनअवेयर अबाउट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया? डेप्यूटी दीवान नियुक्त कर दिया। कौन था डेप्यूटी दीवान? शिताब रॉय। अब वो इनको 400 रुपया कलेक्ट करके दे देता था। इनको खर्चा था 900 रुपए का। अब तुम्हारा मुनीम है, सारा बिजनेस वही संभालता है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं अपने बिजनेस के बारे में, तो वो जितना पैसा लाके दे देगा तुम रख लोगे। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि वास्तविक आय कितनी है तो तुम्हें सारा मुद्दा संभालना पड़ेगा ना। तो वॉरेन हेस्टिंग ने पूरा लैंड रेवेन्यू अपने हाथ में ले लिया और 1772 में रेवेन्यू ऑफिस की स्थापना की इसने और रेवेन्यू में एक्सपेरिमेंट किया, ऑक्शन सिस्टम किया। लेकिन उसका दुष्परिणाम यह रहा, साइड इफेक्ट, कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गई। कंपनी को लोन मांगना पड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड, और वहीं ब्रिटिश सरकार को मौका मिला कंपनी के कॉलर पे हाथ रखने का। तो तुम देखोगी रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का। पहला काम इसने ये किया, जिसमें इसका एक काम फेल रहा। दूसरा काम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब सिविल सेवा की किसने शुरुआत की? क्लाइव ने। लेकिन मॉडर्न सिविल सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस। शुरुआत किसने की? क्लाइव ने। उसका फादर कौन है? अब सरकार के 3 अंग हैं, एक जुडिशरी, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर, और जुडिशरी के बिना स्टेट चल ही नहीं सकता। तो इसने मॉडर्न जुडिशरी की नींव रखी। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। प्रशासनिक सुधार में सबसे बड़ा काम इसने यह किया। न्याय व्यवस्था। फिर तीसरा काम इसने किया, बहुत बड़ा काम किया। किसी भी देश को चलाने के लिए वहां की अर्थव्यवस्था, वहां का समाज, वहां की संस्कृति सब समझना पड़ता है। तो इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसी के समय में हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, उद्देश्य ट्रांसलेशन इसका फारसी और संस्कृत ग्रंथों का। किसमें? इंग्लिश में। क्यों? जिससे हम यहां की अर्थव्यवस्था समझें, हम यहां का समाज समझें, हम यहां की संस्कृति समझें, तभी तो शासन कर पाएंगे, तभी तो नियम बना पाएंगे। देखो, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन, तो कौन सी किताब ट्रांसलेट हुई? गीता। कौन सी किताब ट्रांसलेट हुई? मनुस्मृति। कौन सी चीज ट्रांसलेट हुई? औरंगजेब के ऑर्डर। औरंगजेब ने जो रॉयल ऑर्डर दे रखे थे उनका ट्रांसलेशन हुआ। फतवाए आलमगीरी। और चौथा काम इसने किया, मराठों से समझौता, पीस विद मराठास, 1782, ट्रीटी ऑफ सालभाई।
1782। 1780 में इन लोगों ने एक और वॉर छेड़ दिया था, किससे? मैसूर से। और मैंने कहा मैच्योर लोग दो फ्रंट पे नहीं लड़ते। अब उधर ये मैसूर से लड़ रहे थे, हैदर से, इधर ये मराठा से लड़ रहे थे। ये तो कंपनी ही ना। और बंगाल में अभी ये स्टेबल नहीं हुए थे। अभी तुम गांव की पट्टीदारी में जाके फंस जाओ, खत्म तुम्हारा खेल। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए किसी को कुछ मत बोलना। दो कंडीशन, एक तुम्हारी जान को खतरा ना हो और एक तुम्हारे स्वाभिमान पर खतरा ना हो। अब तुम्हारे फादर की तरफ कोई कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा है, तब तो मारना ही पड़ेगा। बाकी एकदम मान लो कि तुम भिखमंगे हो, मरे हुए, हाँ भैया, और अपनी सारी शक्ति लगा दो अपनी तैयारी में। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सब कुछ डिलीट मारो। बस पढ़ो, बैठ पढ़ो, जिम जाओ और मंदिर जाओ। बस 3 काम करो। मतलब तुम्हारा जो भी मंदिर हो, जहां भी तुम जाते हो, वहां जाओ। और कुछ करो ही मत। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले आओ यहां से उन्नाव। फिर भी नहीं कर रहा है, लखनऊ तक चले आओ। अपने मन से पूछो कि अब कर रहे हो? नहीं भैया कर रहा हूं। हाँ बताना अगर नहीं कर रहे हो। और बढ़े आगे नेपाल तक। अपने को दंड देना सीखो। हर आधे घंटे पे चाय पीने बाहर मत जाओ कि मूड फ्रेश कर ले। देखो गर्लफ्रेंड के साथ लोग मोती झील में बैठे 4-4 घंटे से, वहां मूड ही नहीं फ्रेश कर रहे। तुम कभी उनके पास जाओ चाय वाय लेकर कि भैया 4 घंटे से बैठे हैं, चाय पी लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए। नहीं नहीं मेरा फ्रेश है। वहां नहीं मन कर रहा, वहां उनको सिगरेट की तलब नहीं लग रही है, वहां उनको चाय की तलब नहीं लग रही। ये पढ़ते वक्त ही क्यों मूड फ्रेश करने की मांग उठती है? ये 20 मिनट के बाद कह रहा थोड़ा सा मूड फ्रेश कर ले। क्या हो गया है तुमको? नहीं ऐसे ही एक कप चाय पी ले, आओ उन्नाव में पिलाएंगे, आओ। तुम्हारी चाय पीने की तमन्ना ही मर जाएगी। किसी की बुराई हो रही है, 4-4 घंटा बैठे हो, कोई मूड फ्रेश करने का डिमांड ही नहीं उठ रहा है। तुम कभी इसकी बारीकियों, यही ध्यान है और क्या ध्यान है? ध्यान हरामखोरी करना थोड़ी कि 6 घंटे आंख बंद करके बैठे। ध्यान मतलब अपने मन को लगातार देखना। पढ़ने बैठे 20 मिनट में कह रहा है चाय पी लो, फिर 10 मिनट बीता, फिर कह रहा है यूट्यूब पे एक सीरीज देख लो, चलो एक गाना ही देख लो। जितने लोग अज्ञातवास में रहे वो बड़े महान हुए। पांडव रहे ना अज्ञातवास में, राम रहे ना अज्ञातवास में, कृष्ण रहे अज्ञातवास में, कौन नहीं रहा अज्ञातवास में? अज्ञातवास मतलब अपने आप को ताकतवर बनाना और फिर वहां से लौट कर आना इसी समाज में दोबारा। और दुबे जी बढ़िया भाई, ठीक है, हाँ हाँ